हेलो स्टूडेंट्स, वेलकमिंग अगेन माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्कोर। बेटा टॉपिक आपका जो रहेगा वो आज का है सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट। हाउ विल यू सेटल द लोन ऑफ द पार्टनर्स हु आर गोइंग टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। एक्चुअली द लास्ट टॉपिक वाज हाउ विल यू पे द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। तो लास्ट टॉपिक को आपने देखा होगा और बाकी टॉपिक्स ये हो चुका है। जो आपका चैप्टर ये रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, दैट इज योर ये लास्ट वीडियो रहेगा आज का। इसमें जो है आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले हम थोड़ा सा रिमेंबर कर देते हैं हमने क्या क्या चीजें सीखी रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में। फर्स्ट आपने सीखा इंट्रोडक्शन और द की कांसेप्ट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, हाउ अ पार्टनर कैन टेक अ रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्म। एंड सेकंड इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इफ यू आर सी द वीडियो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग टू यू। तो इसके बाद आपने सीखा रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वगैरह। एंड आफ्टर दैट यू विल प्रिपेयर अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हु आर गोइंग टू रिटायर। एंड अगर आपने उसका पैसा दिया, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया गया था कि इफ द फर्म्स आर एबल टू पे कैश टू द रिटायरिंग पार्टनर, क्योंकि पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसको पेमेंट की बात आएगी। अगर उसका पेमेंट आप कर पा रहे हैं तो आप कैश में पेमेंट करेंगे। किसी भी क्वेश्चन में कैश में पेमेंट तभी होगा जब क्वेश्चन में साफ साफ बोला रहेगा कि द अमाउंट विच आप the amount of the retiring partner are paying cash or made in cash, then you will pay the cash. Otherwise the total amount of retiring partner when firms don't have a sufficient cash, जब फर्म्स के पास सफिशिएंट कैश नहीं होता है तो वो करती क्या है, द टोटल अमाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर ट्रांसफर टू हिज loan account and that loan account will be shown liability side of the balance sheet. Suppose that she are going to retire and after calculating all the adjustment she are able to take amount means 10 lakh rupee, and if that 10 lakh rupee the firms are not able to pay, how can you understand the firms are able to pay or not able to pay? If in the question there is information about the case कि that रिटायरिंग पार्टनर को जो है कैश देना है या नहीं देना है, अगर आपके क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि कैश देना है, देन यू आर यूजिंग कैश फॉर द पेमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। अदरवाइज यू डोंट मेक एनी कैश टू द रिटायरिंग पार्टनर। द टोटल अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। अब यहाँ पे जो आज का टॉपिक यही रहेगा कि सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट। हमने पूरा क्वेश्चन कर लिया। क्वेश्चन करने के बाद वी हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड आफ्टर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वी हैव सी द बैलेंस ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। जो पार्टनर रिटायर होगा इन तीनों में से कोई भी होगा तो उसका बैलेंस मिलेगा हमको। दैट बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू द पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड द पार्टनर्स लोन अकाउंट जो होगा उसका आपको क्या करना पड़ेगा, सेटलमेंट करना पड़ेगा। सपोज दैट उसका 1 लाख रुपए आया तो उसको बोल दिया गया भैया आपको जो है 4 किस्त में 4 इंस्टॉलमेंट में मैं जो इसका पेमेंट कर दूंगा। 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट का मतलब 25-25 हजार रुपए का जो करके उसको जो आप हर साल पेमेंट कर देंगे। तो पिछली बार जो एग्जाम में आया था क्वेश्चन, लास्ट ईयर एग्जाम में आया था कि पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाना था। तो लोन अकाउंट बनाना आज हम सीखेंगे और इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एग्जाम इंपॉर्टेंट है कि हाउ विल यू मेक अ पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड हाउ विल यू पे द इंस्टॉलमेंट ईयर टू ईयर या मंथली टू मंथली, जिस तरीके से बोला हो तो कैसे आप जो इंटरेस्ट को पे करेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कर देता हूं। ओके, यू कैन सी इन क्वेश्चन। इन योर क्वेश्चन देयर आर केस क्या है कि पेमेंट ऑफ इक्वल इंस्टॉलमेंट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। So following is the balance sheet as 31st March 2017 of MS गोपी, कृष्णा एंड राम। तो 3 पार्टनर है, गोपी, कृष्णा एंड राम who are sharing profit ratio 472717, मतलब 4:1। and liabilities and assets are given in front of you. You can see in the liability side there are capital of Gopi, Kishan and Ram are given and general reserve, sundry debtor and BP is given. Asset side goodwill, land and building, plant and machinery, motor vehicle, stock and sundry debtor. And outside of the balance sheet means additional information is also given. गोपी रिटायर्ड, कौन रिटायर हो रहा है तो टिक कर लीजिएगा, गोपी रिटायर हो रहा है, आप भी नोट करते रहिए। गोपी रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2017, वो रिटायर हो रहा है। वर एग्रीड अपॉन ए गुडविल ऑफ द फर्म, तो उसको क्या क्या देना है। फर्स्ट है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज 21,000 एंड यू हैव टू पे प्रोपोर्शनेट गुडविल, क्योंकि 21,000 दैट इज अ टोटल गुडविल। तो कैलकुलेशन करूंगा तो ध्यान रखिएगा टोटल गुडविल कितना गिवन है 21,000 एंड वी हैव टू पे द प्रोपोर्शनेट गुडविल, जितना भी उसका शेयर होगा गोपी का कितना है 4/7। तो अगर आप 21,000 का 4/7 कर देंगे तो 12,000 जो गोपी को देना पड़ेगा गुडविल का पैसा। एंड द असेट्स आर एंड लायबिलिटी वैल्यूड एज अंडर। तो अभी देख लीजिए, अगर फिर से जो क्वेश्चन आपको दिखाना पड़े। स्टॉक देखो बेटा, स्टॉक कितने का बाहर दिया 12,000 का, अंदर कितने का स्टॉक है 15,000 का। तो आपका स्टॉक जो है 2 साइड से मतलब डिक्रीज कर जाएगा, 2 डिक्रीज इन स्टॉक हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के 2 साइड जाएगा। सन्डे डेटर आप देखिए 10,500 है और अंदर कितना सन्डे डेटर 11,000। तो 500 से आपका जो डेटर आपका कम हो जाएगा, बाई साइड चला जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग
लैंड एंड बिल्डिंग ये 5,500 जो बेटा कम है डेटर, वो आप समझ लीजिए कि प्रोविजन किया गया होगा, क्योंकि ऐसे तो डेटर कम होता नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग की 22,600 कीमत है, जबकि अंदर आपने देखा तो लैंड एंड बिल्डिंग कितने की, 20,000 की है। तो 20 से 22,600 मतलब 26 रुपए बाई साइड में जाएगा, जो कि इंक्रीज इन असेट्स है। प्लांट एंड मशीनरी 25,000 और अंदर कितना गिवन है प्लांट एंड मशीनरी, अंदर 26,500, तो ये 1,500 से ये भी इंक्रीज कर जाएगा, बाई साइड जाएगा। क्रेडिटर आपका 14,000 है, जबकि अंदर क्रेडिटर कितने का है, लायबिलिटी साइड में 15,000 रुपए का। तो क्रेडिटर घट रहा है, ये भी बाई साइड में चला जाएगा। अगर आपका क्रेडिटर बढ़ता तो टू साइड में जाता, तो डिक्रीज इन लायबिलिटी बाई साइड में रिकॉर्ड की जाती है। एंड थर्ड इन्फॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, किशन and Ram were introduced 20,000 and 5,000 respectively in the business, and 16,200 were to be paid to the Gopi. That is a very important question and already जो एग्जाम में आ चुका है। So I hope कि आप जो इसको अच्छे से देखेंगे। इसके बाद इससे बेटर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा टफ भी नहीं मिलेगा। इसके बाद जो है और इसके बाद इतना 25,000 जब वो दे देंगे दोनों लोग मिलकर के, तो 16,200 का पेमेंट करना है। व्हाट अमाउंट विल बी पेड टू द रिटायरिंग पार्टनर, मींस गोपी यू हैव टू पे 16,200। अब कितना आएगा वो देखा जाएगा, बट पे आपको करना 16,200 ही। एंड द बैलेंस ड्यू टू गोपी वॉज टू बी पेड ऑफ द 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो जो बैलेंस बचे उसको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट की किस्त बनानी है। एंड दैट पेड टू द गोपी, द बैलेंस ड्यू टू गोपी वॉज टू बी पेड 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, आपको मैंने भी बताया। एंड 9% इंटरेस्ट भी चार्ज करना उस पर। तो जो आप, क्योंकि आप देखो लोन का पैसा अगर आप उसको तुरंत पे कर दिए होते तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन अब गोपी बेचारा 3 साल के लिए वेट करेगा। एंड ईच एंड एवरी ईयर यू हैव टू पे प्रिंसिपल अमाउंट, जो भी किस्त का पैसा आएगा, एंड प्लस 9% पर एनम क्या देना आपको, इंटरेस्ट देना है। व्हाट विल यू हैव टू प्रिपेयर, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, द फर्म आफ्टर गोपीज रिटायरमेंट एंड गोपीज लोन अकाउंट अंटिल इट इज पेड। जब तक पे ना हो जाए तब तक आपको गोपी का लोन अकाउंट बनाना है। ओके स्टूडेंट, तो आपने शायद समझ लिया। ओके स्टूडेंट, आज फटाफट स्टार्ट करते हैं बेटा। फटाफट सबसे पहले रिवैल्यूएशन की बात करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या जाएगा, सबसे पहली बात हुई थी, देखो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि स्टॉक कितने का था। स्टॉक अंदर गिवन था 15,000 का, अभी उसकी कीमत हो गई है 12,000। तो आप टू साइड में रिकॉर्ड करेंगे, टू स्टॉक 3,000, टू स्टॉक अकाउंट 3,000। ओके, इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका था डेटर आपका 10,500 से हो गया, जबकि अंदर गिवन है डेटर 11,000 का। तो 500 से कम हो गया, तो ये कैसे कम होगा, टू प्रोविजन फॉर डेटर, टू प्रोविजन फॉर डेटर कितना हो जाएगा 500, ये भी आप ध्यान रखिएगा। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है लैंड एंड बिल्डिंग का। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितने का, 22,600 का। अंदर कितने का गिवन है लैंड एंड बिल्डिंग, आपने देखा था 20,000 रुपए, 2600 से बढ़ा था लैंड एंड बिल्डिंग, तो बाई लैंड एंड बिल्डिंग 2600। एंड आफ्टर दैट लैंड एंड बिल्डिंग के बाद है प्लांट एंड मशीनरी, 25,000 से कंसीडर किया गया था, जबकि प्लांट एंड मशीनरी की कीमत अंदर कितनी थी, 26,500। तो 25,000 की लैंड एंड बिल्डिंग थी बाहर, सॉरी प्लांट एंड मशीन बाहर कितने की थी, 25,000 रुपए का, अंदर कितना था 26,500 का। तो टू साइड में आपको 15 रुपए का घट जाएगा, टू साइड में आपका जाएगा टू प्लांट एंड मशीनरी, 1,500। एंड आफ्टर दैट व्हाट इन्फॉर्मेशन आल्सो गिवन, सन्डर क्रेडिटर, सन्डर कितने का है 14,000 का, और अंदर कितने गिवन था 15,000 का। तो 15 से ये 14 हो गया, तो ऐसे आपका जो है घट गया है। तो बाई साइड में रिकॉर्ड करेंगे, डिक्रीज इन लायबिलिटी के नाम पे बाई क्रेडिटर 1,000। और तो कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप टोटलाइज कर दीजिए, सबसे पहले इधर का टोटल करिए, इधर का अगर आप टोटल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, देखो कितना हो जाएगा बेटा सर 5,000 हो जाएगा। और अब क्या करेंगे, क्रेडिट साइड डेबिट साइड आपका कितना है 5,000, और ये कितना हो गया 3,600, माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 1,400, रख दीजिए यहाँ पे 1,400 रुपए। बहुत पहले की बात बताएगी, पिछले 3 चैप्टर से लगातार आ रहा है कि अगर आपका डेबिट ज्यादा हो क्रेडिट कम हो तो क्या हो जाता है लॉस, और लॉस को कैसे लिखते हैं, बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, by loss transfer to partners capital by loss on revaluation. How many partners are there? There are 3 partners, Kishan, Gopi and Ram. तो गोपी किशन एंड राम नाम है, तो ऐसे लिखिए
गोपी, किशन एंड राम. सो डिस्ट्रीब्यूट अमंग देम. तो व्हाट वाज द रेशियो? रेशियो बेटा आपका था 4, 2 एंड 1, मतलब 4/7, 2/7 एंड 1/7. इसको आप डिवाइड करेंगे तो 7 2 जा 200 बार जाएगा, तो इसमें जाएगा 800, इनको जाएगा 600, सॉरी 400 और इनको जाएगा 200. कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है. 4:2:1 में इसको क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे. तो ठीक है, समझ गए मेरे बेटा. अब चलो आगे स्टार्ट करते हैं. नाउ वी हैव टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. थोड़ा तेजी चलेंगे क्योंकि बहुत लंबा भी प्रोसेस बाकी है. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए क्या करना, सबसे पहले ओल्ड बैलेंस रखना जो कि बैलेंस शीट के अंदर गिवन रहता है. 30,000 बीजर और 15,000 इनका कैपिटल है, तो बाई बैलेंस बीडी. इनका कैपिटल गिवन है बेटा 30,000, 20,000 and 15,000. So that is the old capital which are given inside the balance sheet 30, 20 and 15,000. तो नाम भी मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे. मैंने पहले से फार्मूला ताकि टाइम ना ज्यादा वेस्ट हो. तो गोपी है, किशन है और कौन है, राम. तो गोपी, किशन, राम है बेटा. यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ गोपी, किशन, राम. गोपी, किशन एंड राम. सो ये तो आपका हो चुका है. सबसे पहला क्या काम करते हैं आप? सबसे पहला काम आपका होता है कि पुट द बैलेंस ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर और ऑल द पार्टनर. तो आपने सभी का कैपिटल बनाया हुआ है, तो 30, 20 और 15,000 जो है कैपिटल रख दिया, जो कि बैलेंस शीट के अंदर दिया रहता है. पेमेंट काम में तो आधा नंबर आपको यही मिल जाता है. अब बात हो रही बेटा कि जो आपको रिवैल्यूएशन में हुआ है, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ तो बाई साइड जाएगा, लॉस हुआ तो टू साइड जाएगा. यहाँ पे लॉस हुआ है तो कैसे लिखा जाएगा? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट देख ले. आप देख सकते हैं कि 800, देखो बेटा ये यही ट्रांसफर होगा 800 to 400 and 200. तो ये आपका हो गया रिवैल्यूएशन का 800, 400, 200. नाउ यू हैव टू सी इन योर बैलेंस शीट देयर आर एनी रिजर्व आर गिवन. यस, बिल्कुल रिजर्व है बेटा 10,500 का. यू कैन सी कि 10,500 का रिजर्व है. इसको आप डिवाइड कर दीजिए बाय जनरल रिजर्व. अब देखो रिजर्व है कितने का? रिजर्व बेटा अंदर जो गिवन है वो कितना गिवन है? 10,500 का. और 10,500 में कौन सा रेशियो लगाएंगे आप? 4:2:1. और अगर आप इसको 4:2:1 में डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, इधर आपका कितना था बेटा गिवन? इसको डिवाइड करेंगे जब आप बेटा इस रेशियो में, तो इनको फिर मिलेगा 6,000 रुपए, इनके फेवर में जाएगा 3,000 और इनके फेवर में जाएगा 1,500. तो 10,500 जब आप डिवाइड करेंगे तो 10,500 4:2:1 में डिवाइड करेंगे तो 6,000, 3,000 और 1,500 आप कर लीजिएगा, इतना ही आएगा. ओके, तो गुडविल की बात कर लीजिए. पहले बैलेंस शीट में देखिए, बैलेंस शीट में कुछ और तो नहीं है. हाँ बेटा, एक आपने बैलेंस शीट में आपको दिखा देता हूं फिर से. बैलेंस शीट में देखो ध्यान से, गुडविल है टू साइड, मतलब असेट साइड में गुडविल है. और अगर आपको गुडविल एडवर्टाइजमेंट जैसा कुछ आइटम मिलता है तो किस साइड जाता है? टू साइड जाता है. तो इसको भी डिवाइड कर लीजिए. टू गुडविल किस नाम से जाएगा? टू गुडविल. बैलेंस शीट के अंदर कितना गुडविल गिवन है? बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल है बेटा वो है 7,000 रुपए. तो 7,000 की गुडविल आप डिवाइड कर दीजिए. किस रेशियो में जाएगा? 4:1. 4:1 में आप गुडविल को डिवाइड करेंगे तो ये आपका जाएगा 7,000. कैसे बटेगा? 4,000, 2,000 एंड 1,000. तो दैट इज ऑफ कैपिटल ऑफ पार्टनर्स. अभी दो चीजें हो चुकी हैं. अभी ध्यान से बात की जाए तो हम बात करेंगे किसका? बात करेंगे हम गुडविल का, मतलब एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर. तो ये आपका हो चुका है, इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म व्हिच आर पेइंग बाय द पार्टनर्स टू द रिटायरिंग पार्टनर्स. तो कैसे कैलकुलेशन होगा? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेशियो का. पहले रेशियो कितना था? गोपी, किशन एंड राम थे. तो गोपी रिटायर हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए रिटायर कौन हो रहा है? रिटायर आपका हो रहा है गोपी. तो टोटल गुडविल उसमें दी थी फर्म की. टोटल गुडविल कितना गिवन है? टोटल गुडविल आपको गिवन है 21,000. आपने देखा था, मैंने उसी समय आपको बताया था 21,000. और अब लिखेंगे आप गोपी शेयर ऑफ गुडविल. गोपीज शेयर ऑफ गुडविल. गोपी के शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा? कि भैया अगर पूरे फर्म का 21,000 है तो गोपी का शेयर कितना था? 4/7. डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा? 12,000. गोपी को कितना गुडविल देना है? 12,000. अब आपको पहले से पता होना चाहिए
कि रेशियो था 4:1। अगर ये रिटायर हो गया और इसके बारे में इधर कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो बचा हुआ रेशियो मतलब 2:1 क्या हो जाएगा, यही आपका न्यू रेशियो हो जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो। तो अगर बात आए कि 12,000 को कौन कौन देगा, तो 12,000 में 12,000 का 2/3 और 12,000 का 1/3। देख लो 12,000 का 2/3, 12,000 का 1/3। एक्चुअली गेनिंग रेशियो कैसे निकाला आपने ऐसे निकाला कि ये पार्टनर रिटायर हो गया, इसका शेयर कौन लेगा, ये 4/7 कौन लेगा, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं। और अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है उसके शेयर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो बचा हुआ शेयर जो होगा किसके बीच में, किशन और राम के बीच में, यही आपका न्यू कंसीडर किया जाएगा और यही आपका गेनिंग भी कंसीडर किया जाएगा। और आपको पता है कि जो गुडविल देना होता है वो किस रेशियो में बढ़ता है, गेनिंग रेशियो में। दैट्स व्हाई 12,000 विल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर 2/3 एंड 1/3। इसको आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8,000 हैव टू बी पेड बाय किशन टू गोपी एंड यहां आ जाएगा 4,000। तो कैसे दिखाएंगे गुडविल के लिए, अब देखो गुडविल का 12,000 रुपए किसको चाहिए, गोपी को चाहिए, लेकिन उसमें से बाय किशन कैपिटल, किशन उसको देंगे कितना, बाय किशन कैपिटल, किशन इसको देंगे 8,000 और बाय गोपी कैपिटल, गोपी इसको देंगे 4,000। टोटल जो है बेटा 12,000 होना चाहिए, तो मैंने 12,000 लिख दिया है। 8,000 पेड बाय किशन एंड 4,000 पेड बाय गोपी। तो इधर से तो कैपिटल अपने कैपिटल में से दे दिया, लेकिन इनका कैपिटल कम भी होना चाहिए, तो गोपी वाले में से नहीं बल्कि किशन वाले में से 8,000 कम हो जाएगा और राम वाले में से 4,000 कम हो जाएगा। जब तक इधर से बेटा पैसा कम नहीं होगा उधर से मिलेगा कैसे, ऐसा थोड़ी नहीं खाली डेबिट हो सकता खाली क्रेडिट, जब होगा डेबिट क्रेडिट दोनों होगा। तो यहाँ किशन और गोपी ने जब दिया तो उनका कैपिटल कम हो जाएगा और यहाँ पे लिखा जाएगा टू गोपी कैपिटल अकाउंट। समझने के एक बार मैं फिर से बोल दूं, गोपी क्या समझेंगे कि मुझे किशन और गोपी का यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई बेटा, यहाँ पे गोपी नहीं बल्कि राम जाएगा। हाँ, तो गोपी और किशन में देख लीजिए, ये जो 8,000 और 4,000 है, इसमें किशन कितना देगा, गोपी के दिमाग में क्या आएगा, मुझे 12,000 मिला, 12,000 में मुझे किशन ने दिया 8,000 और राम ने दिया 4,000। और किशन और राम के दिमाग में क्या आएगा कि मैंने गोपी को दिया 8,000 और राम को ने दिया जो है गोपी को कितना 4,000। तो इधर से उनका कैपिटल कम हो जाएगा, जब तक उनका कैपिटल कम नहीं हो तब तक आप गोपी को दे नहीं सकते पेमेंट, तो इधर से कम हो जाए तभी उधर बढ़ेगा। ये हो चुका है। और करने के बाद अब बात है बेटा क्या सर और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है, बेटा गिवन है इन्फॉर्मेशन में क्या गिवन, आपने ध्यान से देखा था तो मैंने एक लाइन बड़ी सी और पढ़ते समय इंपॉर्टेंट बोला था, एक बार मैं फिर से आपकी स्क्रीन पे करता हूं। वो लिखा था कि किशन ने 20,000 और रवि ने 5,000 कैश दिया था एज अ कैपिटल। तो आप यहां लिखेंगे बाई कैश, देखो बाई कैश आ रहा है, कैश में कितना कितना किसने दिया आप लिख सकते हैं कि सर किशन ने दिया था 20,000 और इसने दिया था 5,000, तो 25,000 रुपए आपके पास कैश आया था। ये बात तो डन हो गई। और इतना पेमेंट करने के बाद इधर से आप करेंगे टू कैश, यहां भी लिखेंगे टू कैश, लेकिन ये जो कैश जा रहा है बेटा वो गोपी को आपने 16,200 का पेमेंट किया था, बोलो हाँ किया था कि नहीं किया था। क्वेश्चन के हिसाब से ये दो लोग पैसा लेकर के आएंगे और रिटायरिंग पार्टनर को पैसा दिया जाएगा, बट कितना दिया जाएगा वो दैट इज गिवन 16,200 आपको देना है। अब आप करेंगे बैलेंसिंग यहां टोटल कर लीजिए, ये टोटल कर लिए कितना आ जाएगा, आपने इसको टोटल कर दिया, गोपी का 48 एंड किशन का 43 एंड इसका जो है 21,000, तो 48, 43 एंड 21,000। अब हम बात करेंगे एक एक पार्टनर की। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, गोपी की। गोपी कौन सा पार्टनर है जो क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। अगर गोपी का मैं क्रेडिट साइड देखता हूं तो क्रेडिट साइड कितना आ रहा है 48,000, देखो कितना आ रहा है गोपी का, ये क्रेडिट साइड 48,000। इसमें से आपने 16,200 का कैश दिया है और बाकी ये सब होने के बाद 16,000, 4,000 कितना हो जाएगा 20,000, ये हो जाएगा आपका हो जाएगा 21,000। अगर इसमें से मैं माइनस करता हूं तो कितना आ जाएगा ये 27,000। तो आपको पता होना चाहिए गोपी को और भी 27,000 देना चाहिए था, बट द इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आफ्टर पेइंग 16,200 रिमेनिंग बैलेंस विल बी ट्रांसफर्ड टू द गोपीज लोन अकाउंट। सो राइट हियर टू गोपीज लोन अकाउंट, लोन अकाउंट में जाएगा कितना
27,000। तो कहीं ना गोपी का आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है 48,000 से। अब हम बात करेंगे किशन की। किशन का कितना है 43,000। ये 43,000 में से आप इतना बैलेंस माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा, क्या लिखा जाएगा आपकी बार लोन नहीं बल्कि बैलेंस सीडी। जो पार्टनर बचे रहते हैं उनके लिए बैलेंस सीडी यूज होता है। टोटल डेबिट माइनस टोटल क्रेडिट कर देंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 32,600 करके देख लीजिएगा। इसके बाद आप टोटल करेंगे तो वही आ जाएगा 43,000। इस साइड का देखें तो 21,500, जब इसको माइनस कर देंगे आपको आ जाएगा 16,300। कर लीजिएगा, घर पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। 21,500। तो ये ऑलरेडी आपका जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अब हमको बनानी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने के बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स का लोन अकाउंट, या जो कहीं आता है तो पहले लोन अकाउंट ही बना दे। लेकिन पहले बैलेंस शीट बना दिया जाए इसका तो बेहतर रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो बैलेंस शीट की बात होगी। बैलेंस शीट में क्या क्या करना है आपको। बैलेंस शीट के लिए आप ध्यान से देखिए, तो बैलेंस शीट देखिए अमाउंट में लिखूंगा। सबसे पहले कैपिटल की बात की जाएगी, तो लायबिलिटीज के हिसाब से स्टार्ट करते हैं। जैसे आपकी पुरानी बैलेंस शीट वैसे सेम नई बन के तैयार होगी। कैपिटल अकाउंट, लेकिन अब गोपी की बात तो कैपिटल रह नहीं गया है, तो आप किशन की बात करेंगे। किशन का कैपिटल कितना है और राम का कैपिटल कितना है। किशन का कैपिटल कितना है, देखो यहाँ पे आया बेटा ये बैलेंस, ये जो बैलेंस निकालते हैं आप ये कैपिटल माना जाता है नई बैलेंस शीट के लिए। तो 32,600 रुपए और 16,300। तो इसको अगर आप टोटल कर देंगे तो 3489 48,900 ये आपका हो जाएगा। इसके बाद अगर ध्यान से देखा जाए बैलेंस शीट को, तो जनरल रिजर्व था, लेकिन जनरल रिजर्व आप ऑलरेडी डिवाइड कर चुके हैं। और आगे देखा जाए तो सन्ड्री क्रेडिटर है। सन्ड्री क्रेडिटर आपका 15 से 14 हो चुका था, याद होगा आपको, तो रख दीजिए सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर अब रखा जाएगा 14,000, पहले था ये 15,000। डीबी में कोई चेंजिंग हुई नहीं थी, तो बिल्स पेबल। बिल्स पेबल अब अगर बात की जाए किसकी, सॉरी बीपी कितने की है बेटा 2,000 की। अब अगर बात की जाए गोपी की, तो गोपी का तो कैपिटल है नहीं, लेकिन गोपी का कैपिटल ना होने की यहाँ पे कुछ है। ये देखो बेटा गोपी का क्या है लोन अकाउंट। ये लोन अकाउंट यहाँ पे रख दो, गोपीज लोन अकाउंट। गोपीज लोन, गोपी का लोन कितना है 27,000। ये देखो रेड पॉइंट से मैंने लिखा है ताकि जो आपके दिमाग में लायबिलिटी बरकरार रहे कि दैट अमाउंट हैव टू पे इन नेक्स्ट 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। अगले 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे करना है इसको आपको। इसके बाद जो है आगे बात हो रही है, तो ये गोपी का लोन अकाउंट बनने के बाद अब आप इस साइड आ जाइए, असेट साइड आ जाइए। तो गुडविल आप ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, तो गुडविल लिखा नहीं है आपको, गुडविल नहीं जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग लिखिए, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, अंदर 20 था, लेकिन बाहर के इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग कितना हो गया लैंड एंड बिल्डिंग 22,600। तो तभी तो 2600 से बढ़ा था ये 22,600। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी रखिए। प्लांट एंड मशीनरी अंदर गिवन थी 26,500 की, लेकिन जो बाहर वैल्यू है वो कंसिडर की जाएगी 25,000 रुपए से, तो वो रख दीजिए आप। इसके बाद बेटा मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल में कोई चेंजिंग नहीं हुई थी, तो जैसे मोटर व्हीकल है वैसे रख दीजिए, कोई इसमें चेंजिंग ही नहीं है। तो मोटर व्हीकल आपका कितने का हो जाएगा 13,000 का, ये आपका मोटर व्हीकल हो गया। इसके बाद हम रखते हैं स्टॉक। स्टॉक में शायद कोई चेंजिंग हुई थी, अगर आप चाहें तो नीचे देख सकते हैं स्टॉक में कितनी चेंजिंग हुई थी। स्टॉक आपका था कितने से कितना हो गया था बेटा, स्टॉक आपका 12,000 कंसिडर किया जाएगा। वैल्यू डायरेक्ट जो क्वेश्चन में गिवन है, तो 12,000। इसके बाद सन्ड्री डेटर की बात की जाए तो सन्ड्री डेटर कितने का था, पहले सन्ड्री डेटर आपका था 11,000 का, लेकिन आप यहाँ पे लेस प्रोविजन दिखा देंगे पीएफडी, जिसको आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कहते हैं 500 से, तो बाहर जाएगा आपका 10,500। तो कोई टेंशन की बात नहीं, बहुत इजी वे में रख देंगे आप, ठीक है। सन्ड्री डेटर हो चुका है। अब बात आई कि अगर आपने ध्यान से देखा, मैंने बैलेंस शीट आपको दिखाई थी, तो बैलेंस शीट के अंदर बेटा कैश गिवन नहीं था। क्या नहीं गिवन था, कैश नहीं गिवन था, लेकिन अभी तो कैश गिवन हो सकता है। कैसे देखो, सबसे पहले अगर आप लिखेंगे यहाँ पे कैश, तो कैश देखो लिखा है कैसे, कैलकुलेट कैसे किया जाएगा कैश। कैश के लिए बेटा आप अगर ध्यान से देखें तो 20,000 एक में और 5,000 एक में, ये 25,000 रुपए आया था, जिसमें से आप 16,200 क्या कर दिए थे, पेमेंट कर दिए थे। तो बचा कितना 8,800। 88 रुपए जो है आपका कैश बढ़ जाएगा, क्योंकि ये इतना होने के बाद, ठीक है। ये देख सकते हैं आप कि 25,000 आया, 16,200 गया। क्वेश्चन जो है आपके साथ समझ आ गया होगा। इतना करने का प्राइस कर दिया, कुछ बचा ही नहीं शायद। बैलेंस शीट 91,900
91,900। आपके पास कैलकुलेटर भी है, टाइम देगा, मैं यहाँ करूंगा तो टाइम लग जाएगा ना बेटा, आप कर लीजिए अपने हिसाब से। इसके बाद अब हम बताएंगे जो है जिसके बारे में हम बहुत देर से परेशान है, और हम बनाएंगे क्या नेक्स्ट, क्या बनाएंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट, जिसका हमें पेमेंट करना 3 पर इंस्टॉलमेंट में, उसी को आप देखेंगे, वही आज आपका टॉपिक भी था, तो ध्यान से इसको कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो गोपी के लोन की बात होगी। अब गोपी का लोन कितना था बेटे 27,000, अगर आपने यहाँ देखा तो 27,000 गोपी में लिखा हुआ था, 27,000 लोन का, उसी लोन का पेमेंट करना हमको। तो गोपी का लोन कैसे होगा, अगर पार्टनर्स के कैपिटल में 2 गोपी लोन है, गोपी के कैपिटल में 2 गोपी लोन, तो गोपी के लोन में क्या जाएगा बाई गोपीज कैपिटल, तो गोपीज के कैपिटल लोन में आ जाएगा। कहां से पैसा है, मेरे कैपिटल का पैसा, तो जो मुझे नहीं मिला था, बाई गोपीज कैपिटल अकाउंट 27,000। ये किस दिन की बात है बेटा, ये आपका जो बात हुआ था वो हुआ था 1 अप्रैल 2017 को, तो ये आपका बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा 1 अप्रैल 2017 को, 1 अप्रैल 2017, ठीक है। इसके बाद आपको पहला पेमेंट कब करना होगा, 1 साल बाद करना है, 9% इंटरेस्ट लगा करके, तो 1 साल करिए इसको आप 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018। सबसे पहले आप इस पे इंटरेस्ट लगाएंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। एक्चुअली कुछ करा नहीं स्टूडेंट्स, बस सीधे सीधे वर्ड में बोल देता हूं। सबसे पहले अगर किस्त की बात आती है तो कितना है आपका पेमेंट 27,000 रुपए, 3 किस्त में करना है, 3 से डिवाइड कर लीजिए, कितना कितने की किस्त बनेगी 9,000। तो 9,000 की किस्त प्लस किसका पैसा, इंटरेस्ट का पैसा। हर साल आप ब्याज का पैसा और किस्त लगा करके जोड़ जोड़ के पेमेंट करते जाएंगे, और कुछ है नहीं इस टॉपिक में। देखो हमने क्या किया, 27,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन लोन लगाएंगे, क्योंकि वो वेट कर रहा था। इंटरेस्ट ऑन लोन निकालेंगे कैसे, 9% आपको चार्ज करना है, 27,000 इंटू 9/100, 27,000 इंटू 9/100 कर देंगे आप, तो यह आपका आ जाएगा 2,430 रुपए। इधर टोटलाइज कर दीजिए, कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा 29,430। अब अगर बात आएगी किसकी पेमेंट की, तो हम इधर से लिखेंगे टू कैश यूज कर सकते हैं, बैंक भी यूज कर सकते हैं, बैंक था नहीं तो आप कैसे यूज करिए टू कैश। क्या क्या पेमेंट करना है आपको, 9,000 किस्त का, क्योंकि पर इंस्टॉलमेंट है तो 9,000 किस्त का पेमेंट करना है, प्लस 2,430 किस्त का ब्याज का, तो कितना हो जाएगा 11,430, ठीक है। ये पेमेंट हो जाएगा, और आपको जो बैलेंस बचेगा टू बैलेंस सीडी, कितना बचेगा बेटा, अब 2 ही किस्त बची है 9,000 की, 18,000 रुपए। ये आपका हो गया 29,430। अब इसको इधर कर दीजिए, ये किस दिन का बैलेंस है, ये सब बैलेंस किस दिन का, 31 मार्च 2018, ये सब वही 31 मार्च 2018। इसको इधर करिए तो 1 अप्रैल 2018, क्या लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, सीडी बन गया, बीडी अगले साल कितना है 18,000। फिर हम 1 अप्रैल 2018 से कहां पहुंच जाएंगे 31 मार्च 2019, जिस दिन आपको क्या करना है पेमेंट करना है। लेकिन सबसे पहले 31 मार्च 2019 सबसे पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, ब्याज का पैसा देना पड़ेगा, तो बाई इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ये मत दिमाग में आ जाए कि सर फिर इंटरेस्ट ऑन लोन जो है आप 27,000 पे देंगे, नहीं, अब की बार कितना पेमेंट बचा है 18,000, तो इसी पे पेमेंट होगा 9/100। आप 18,000 का 9/100 कर देंगे तो आपका ये हो जाएगा 1620, कितना आ जाएगा 1,620 रुपए। टोटल कर दीजिए 1620 से, तो ये आपका हो जाएगा 19,620 रुपए। इधर आ जाइए 31 मार्च 2019 को पेमेंट कर दीजिए, क्या लिखेंगे नाउ अगेन टू कैश अकाउंट, कितना कितना 9,000 आपके प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब किस्त वाला पैसा, और 1,620 रुपए जो है ब्याज का पैसा, तो कितना हो जाएगा 10,620। अब बचा हुआ बैलेंस टू बैलेंस सीडी, कितना बचा सर, सीधी सी बात है एक ही किस्त बचा, ठीक है, तो एक किस्त बचा तो लिख दीजिए, दोनों तरफ टोटल कर दीजिए 19,620 से। ओके स्टूडेंट, तो आई थिंक इतना हो चुका आपका। अब अगला ये देखो वही डेट है 31 मार्च 2019, इसको इधर लाओ 1 अप्रैल 2019 बाई बैलेंस बीडी, कितना हो जाएगा सर 9,000 रुपए बचा है। अब इसके बाद क्या जाएगा 31 मार्च 2020, पहले आपको ब्याज का पैसा लगाना चार्ज करना है बाई इंटरेस्ट ऑन लोन, 9,000 पे 9/100 कितना हो जाएगा
810 रुपए। और इस साल आपको एक भी पैसा नहीं रखना है क्योंकि फाइनल पेमेंट है। तो फाइनल पेमेंट के लिए टू कैश यूज करिए आप, टू कैश अकाउंट 9000 किसका पेमेंट का और प्लस 810 रुपए ब्याज का। तो 9810 रुपए का आप पेमेंट कर देंगे, कोई बैलेंस नहीं बचेगा, पूरा फाइनल पेमेंट 9810। यहां पे पूरा फाइनल पेमेंट 9810 31 मार्च 2020। कुछ करने की जरूरत नहीं थी स्टूडेंट, बस आपको करना क्या था, आपको करना ये था कि जो है बैलेंस निकाल लिया, बैलेंस निकालने के बाद फटाफट जो है आपको डिवाइड कर देना है। मतलब कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट का पैसा और इसके बाद ब्याज का पैसा, प्रिंसिपल अमाउंट ब्याज, प्रिंसिपल अमाउंट ब्याज। ठीक है, इतना आपका हो चुका होगा तो उतना नोट कर लीजिए आप, फिर बात करते हैं। बेटा आज का जो टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, थोड़ा लेंथी था, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। प्लीज इफ यू लाइक दिस वीडियो तो प्रेस द लाइक बटन, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि जो है मुझे मोटिवेशन मिले ना।